प्राणों की भीख मांगते हैं, वो गर्दन नीची रखते हैं। उनकी हिम्मत नहीं जो गर्दन उठा करके मुझे देख ले। ये वो दशानन है, ये वो दशानन नहीं है जो लंकेश, जान लिया मत ज्यादा कहो, तुम वास्तव में हो बड़े अभिमानी। ये लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। है लज्जा को छोड़ जरा, हम पूछते एक बात पुरानी। दशकंठ जरा हमें भी बतलाओ, वो बाली की कांख की कैसी कहानी। बाली के कांख की कैसी कहानी? बाली की कांख कोई धर्मशाला थी जिसमें यह दशानन रहा। कांख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। क्या शब्द कोश कभी पढ़ा है तूने? शब्द कोश पढ़ना, उसमें एक शब्द के बहुत अर्थ हैं, हजारों अर्थ हैं। कांख शब्द केवल यही शब्द नहीं है, किसी के पास जाना वो भी कांख शब्द है, किसी के पास रहना वो भी कांख शब्द ही है। कांख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। मंदोदरी भगनी तारा के था अधिक प्रेम में फंसा हुआ। मेरी पत्नी मंदोदरी, बाली की पत्नी तारा, ये दोनों बहन बहन हैं। वह मुझसे स्नेह करती थी, उसी प्रेम निर्वाह हेतु बाली के सदन पधारा था। इन ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा, क्रोधातुर होकर मारा था। सूरज से उदय अस्त लेकर कोई ना योद्धा बाका है। जग खोज खोज वीरों को मैंने हाका है। इसलिए बारंबार कोई कहे आवे, अरे वही करो जो तो ये भावे। कहा करियो हम यूं ही बढ़ेंगे, मार गदा हम चूर करें। बाड़ी को विराम लगाओ। मेरे नादान बाल शांत तू हो जा, भी जानता नहीं दृष्टि के पत्ते रंजन में मलिन हो, मृत्यु मधुभंजन में भवक की ज्वाला, शांत में मलियाकर और क्रोध में ज्वालामुखी। मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। रूप राम विश्व का विधाता सुखदाता मैं ही, रावण नपाल और भीर मत वाला हूँ। इसलिए सीमा का उल्लंघन मत करो। खींच नहीं खींच लेता वीर चित्र, उड़ान बात हरता कृपाल की। सरसर करते ही समर हो जाते सर, डूबता घमंडी बात कहता प्रमाण की। पीत पीकर रुद्र ये तृप न हुई भूमि, अरे सबको पढ़िए या अपने अपने प्राण की। अरे भूल के भी हरे कृष्ण कृपाल की न याद आती, कर तुझे याद होती ऐसा बाड़ा सुर के बाण। अरे तुझे यदि युद्ध करना है निकल मथुरा से बाहर। तुझे युद्ध करना है ना तो चल, मैं तैयार हूँ। तुझे अगर युद्ध करना है निकल मथुरा से बाहर। तेरा खून पी जाऊंगा भूखा केरी बनकर। फकत दानव समझ करके तुझे बचाया है, दीवाना हो गया बिल्कुल हयानी साथ लाया है। छछूदर राव की लीला, रैयत राम का सौदा। कहाँ मैं कल्प वृक्ष, कहाँ तू नीम का पौधा। अरे लंकेश, तुम्हारी और हमारी बराबरी कैसे भी नहीं हो सकती है। तू अपने आप को बलवान कहता है और मैं अपने आप को कहता हूँ, इसलिए तेरा और मेरा फैसला ये धनुष करेगा। अरे मैं बलवान हूँ, करछू तो प्रलय का प्रयोग भी भवक उठे, करछू तो शत्रु उनके सीधे फट जाएंगे। मारो हमको, फरंग शीश फटने लगे, चक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। साए करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे के दिन प्रलय मच जाएगा। रूप राम हो गया निशंक कहीं मेरा दिल, तो मिथिला में जीने के लाले पड़ जाएंगे। तेरी बुद्धि विपरीत हुई, वेद पाती होकर क्यों व्यर्थ झंझट मचाता है। समझा था मैंने अनन्य भक्त शंकर का, निकला छलिया दूत व्यर्थ बातें बनाता है। रूप राम मेरी भी भावना बदलती, अरे कैसे मारू तुझे गुरु भ्राता कहलाता है। इनके नाम सागर है मेरी कीड़ा के थल्लम से सुरमंडल लो शासन हमारा है। ये दिग्गज बहलाते चंपाते लोकपाल सभी मेघ संकेत से गिराते जलधारा है। पुष्पक में बैठ जब नभ में विचरता है, व्याकुल हो जाता इंद्र विश्व सारा है। रूप राम विश्व का विधाता सुखदाता मैं ही, ये रावण नपाल और फिर मत वाला है। मत वाले का पता चल जाएगा, हमें तुम्हें ना पूछिए कौन बलि वरवंड, आप ही बता देगो ये मदन कदम को दंड।
हाँ ये धनुष। ये है ए बलिनंदन, ये? हाँ हाँ ये। मैं तो ये सोच रहा था जिसकी इतने दिन से घोषणा हो रही है कोई विशाल होगा। जीर्ण शीर्ण, ये देखो गल गया है, इधर देख, इतना इसके ऊपर पानी पड़ा है, ये गल गया है। ये धन अति पुराण में लीन जान, हम तो तनक में दही हैं चढ़ाए तनक, तुम तो देखो उठाए, हम तो इसे तोड़ ही देंगे, तोड़ने आए ही हैं। लेकिन आओ तुम भी तोड़ो। मैं और इसे तोड़ू? नहीं, मैं तेरी तरह अज्ञान नहीं हूँ। मेरे गुरु को धनुष ये सीता पुत्री समान चाहता है पाताल को, ये बड़ा सुर बलवान सीता मेरी पुत्री के समान है। तू धनुष तोड़ने के लिए आया है, धनुष तोड़कर जाना, लंका में अपना ये मुख नहीं दिखाना। बम विश्वनाथ। क्यों नहीं दिखाऊं? लंका तेरी है, लंका मेरी है। आओ ना, ये तो वीरों की कसौटी है। आओ, तुम्हारे मन में ये होगा कि रावण ने धनुष तोड़ दिया, आओ तोड़ो। बलिनंदन गया, चला गया। इसको कहते हैं मूर्ख। इसे यह समझ नहीं कहां से प्रसंग उठाया, कहां उसका विराम दिया, चला गया। रावण का आने का उद्देश्य यह नहीं है धनुष तोड़ना, रावण के आने का उद्देश्य कोई दूसरा ही है। एक समय में लंका की स्वर्ण अट्टालिकाओं पर सोया हुआ था, आवाज आई कि लंकेश सावधान। मैं खड़ा हो गया, देखा, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर सो गया, फिर आवाज आती है लंकेश सावधान। सोता था दशानन परिलंक में निशंका से, कोई कहता है स्वप्न में जगाए के उठो उठो, शीघ्र उठो लंकापत, उन्नति प्रखर पर पहुंचो हर्षाय के। मुक्तदा तुम्हारा मिथिलेश धाम में है आज, सौरभ सरसा रहा है प्रखुद्धता बढ़ाए के। लंकेश, यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो जनकपुर चले जाओ, तुम्हारा मुक्तिदाता जनकपुर में विराजमान है। आया तो इस काम के लिए था, लेकिन बीच में मिल गया है बाणासुर। सारा दिन इसके विवाद में निकल गया। अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग सोने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, इसलिए अब करूं वह काम जिस हेतु आया हूं यहाँ। चल करके ढूंढूं उसे शत्रु विराजा है कहां, उसे देखता हूं आखिर वो शत्रु है कहां। जिधर भी मेरी दृष्टि जाती है सब शौर्यहीन तेजहीन। जब ये शौर्यहीन तेजहीन है तो ये मुझे क्या मुक्ति देंगे। लेकिन हाँ, ये उच्च सिंहासन पर आसीन विश्वामित्र के समीप यहां आकर के मेरी भावनाएं रुकती हैं, जमती हैं। इन्हीं को बुलाया था, परम आदरणीय सम्माननीय, आप आ सकते हैं क्या? आइए। हे देव, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, कल्याण हो। परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राम है। राम? वो राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। सारा जीवन जिसका कि ये संत लोग रमण करते हैं, वेद नेति नेति कह करके गायन करता है,
और वह